महमूद खान अचकज़ई साहब, आप पीटीआई की जानिब से सदर के उम्मीदवार हैं, कितने पुरुमीद हैं सदर बनने के लिए आप? क्या हुआ है? आप इशारा कर रहे हैं, खामोशी का इशारा कर रहे हैं, क्या वजह इसकी? पार्लियामेंट में बात करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, पार्लियामेंट में बात करेंगे। तो मौलाना साहब आपको देंगे वोट? बात नहीं करना पसंद करेंगे? वो आदमी जो आइन की बालादस्ती पे यकीन रखता है, जो पार्लियामेंट को पाकिस्तानी अवाम की ताकत समझता है, उनके लिए बेहतरीन अलायंस यही है। पाकिस्तान मुश्किल में है, बहुत बड़ी मुश्किल में है, एक पार्टी इसको नहीं संभाल सकती। पाकिस्तान के लिए एक नेशनल कंसेंसस की ज़रूरत है, जिसका बुनियादी नुक्ता ये हो कि पॉलिटिक्स में इस्टेब्लिशमेंट का, जिस तरह आइन कहता है, रोल ना हो, और पार्लियामेंट सही मानों में मुंतखब लोगों की ताकत का सरचश्मा हो। सूबों को उनके हकूक़, उनके मसाइल पे आज़ाद छोड़ा जाए, और बिल्कुल बहुत थोड़े अरसे में पाकिस्तान एशियन टाइगर बन जाए। इमरान खान के साथ जो माजी में इख्तलाफात थे, ख़त्म हो चुके हैं आपके? इमरान खान से इख्तलाफात थे ही नहीं। इमरान खान पाकिस्तान में आइनी और गैर आइनी क़ुव्वतों की लड़ाई पहले दिन से जारी है। दूसरा मरहला उसका वो उस वक्त शुरू हुआ जब लंदन में 36 पार्टियों ने मिलकर पाकिस्तान की तश्कील नौ का फैसला किया, और इसमें यही हुआ था कि पाकिस्तान की सियासत में इस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं होगा। यहाँ कोई किसी का ग़ुलाम, किसी का आका नहीं है, हम भाई की तरह रहते हैं। ये आइन वो पुर्जा है या वो नट है जिसने हम सबको जोड़ा हुआ है। इसको छेड़ने से पाकिस्तान की बुनियादें हिल जाएंगी। डोंट टच इट। पीटीआई वाले आपको बहुत ज़्यादा हीरो करार दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं आपको लेकर। आज पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत बड़ा और अहम दिन। हमारा मुल्क हमेशा मुख्तलिफ किस्म की मुनाफरतों का शिकार रहा। सिंधी बलोच से बरसरे पैकार, बलोच को पंजाबी से लड़ा दिया गया। हालांकि हमारी आवाम कभी भी एक दूसरे से नफरत नहीं करती थी, लेकिन हमें ऐसी सियासी क़यादत की अशद ज़रूरत थी जो इन मसनूई दरारों को पुर कर सके। और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हमें इमरान खान साहब जैसा लीडर मिला कि वो सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, उम्मत मुस्लिमा का लीडर है। लेकिन उन्होंने इतना बड़ा फ़ैसला किया कि मुल्क की सबसे बड़ी जमात, सबसे ज़्यादा वोट लेने वाली जमात और सबसे बड़ा लीडर, एक ऐसे सूबे से जिसको हमेशा महरूम रखा गया, वहाँ के एक बहुत तगड़ी तवाना आवाज़, बलोचों की, पश्तूनों की, बलोचिस्तान के हकूक़ की तवाना आवाज़ जनाब महमूद खान अचकज़ई साहब को जनाब इमरान खान साहब ने, साबिक़ वज़ीर आज़म, बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने सदर के ओहदे के लिए मुंतखब किया। इससे पहले उनका इंतखाब जनाब आरिफ अलवी साहब थे, उर्दू स्पीकिंग। पाकिस्तान बनाने वाले लोग, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के लिए कुर्बानी उर्दू स्पीकिंग कम्यूनिटी ने दी, और मैसेज सिंध को और उर्दू स्पीकिंग कम्यूनिटी को ये दिया कि इमरान खान साहब उनके साथ हैं। और जब हुकूमत बनी तो बलोचिस्तान से जनाब कासिम सूरी साहब को अपना डिप्टी स्पीकर बनाया, मजबूत मैसेज दिया बलोचिस्तान को और पश्तूनख्वा को तारीख़ में पहली बार स्पीकर का ओहदा दिया। और जनाब असद कैसर साहब जो उनके पुराने साथी थे, पुराने कारकुन थे, असद कैसर को उन्होंने स्पीकर का ओहदा दिया। ये जो फैसला जनाब इमरान खान साहब ने किया है, इससे मैसेज ये गया है कि पंजाब, पख्तूनख्वा बलोचिस्तान के साथ है, सिंध के साथ है। इंशाल्लाह इससे कौमी यगानगत को फ़रोग़ मिलेगा और मुनाफरत कम होगी। और मैसेज ये जाएगा बलोचों को, बलोचिस्तान में रहने वाले पश्तून बरादरी सबको जो वहाँ के मकीन है, सन ऑफ सॉइल्स हैं, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के एक एक बच्चे की आवाज़ है। इस मौके पे आज हमारे डॉक्यूमेंट्स जमा हुए, आज उसकी स्क्रूटनी थी। स्क्रूटनी के अमल से हम निकल के आ गए हैं। लेकिन अफसोस की भी एक बात मैं करना चाहूँगा, जिस पे हम सब कल रात से बड़े दुखी हैं, कि जनाब अचकज़ई साहब जो स्टालवर्ट हैं बलोचिस्तान के, उनसे सियासी इख्तिलाफ हो सकता है, हमारा भी रहा है, लेकिन आज रूल ऑफ लॉ के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए, धांधली के ख़िलाफ़, अवाम के हकूक़ के लिए, सियासत में इस्टेब्लिशमेंट का किरदार रद्द करने के लिए, कि उनकी अपनी एक अहमियत है, उनकी अपनी एक ज़रूरत है, पाकिस्तान के लिए लाज़िम व मलज़ूम है। लेकिन सियासतदानों का काम है, और कौम अपनी फ़ौज, अपने इदारों के साथ यकजान दो कालब खड़ी है। लेकिन इस पे एक मौक़िफ़ है तहरीक इंसाफ का, जो आइनी मौक़िफ़ है, जिस पे अचकज़ई साहब ने भी उस दिन गुफ्तगू फरमाई कि हम चाहते हैं
कि हम आइन के मुताबिक इस मुल्क को चलाएं। उनकी गुफ्तगू से किसी को सियासी इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन कल रात जो उनके घर पे छापा मारा गया, जो ज्यादती की गई, जो उनके वहाँ गार्ड्स को भी उठाया गया, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट्री पार्टी जो इस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नाम से आर्जी तौर पर पार्लियामान में है, साथ में हमारे चीफ विप आमिर डोगर साहब, जनरल सेक्रेटरी जनाब उमर अयूब खान साहब, फाउंडिंग चेयरमैन इमरान खान साहब की जानिब से सिटिंग चेयरमैन जनाब बैरिस्टर गौर साहब और हमारी तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसकी पुरजोर मजम्मत करती है। और हम ये समझते हैं कि इस तरह के मामलात से इशूज़ हल नहीं होंगे। जज्बात में आए बगैर ठंडे दिमाग से बैठ के हम पाकिस्तान के मसाइल का हल इस पार्लियामान में हल कर सकते हैं, जो हमेशा चकज़ई साहब भी ये बात करते थे, इमरान खान साहब भी ये बात करते हैं, और शोमई किस्मत मियाँ नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब ये बात करते थे, लेकिन उस पर अमल करना उनका नदारद। बहरहाल इंशाल्लाह हम पुरुमीद हैं, आखिरी बात, कि ये फैसला इमरान खान साहब का पाकिस्तान के लिए एक बहुत देर पा बहुत बेहतर होगा जमहूरियत की बका और इस्तेहकाम के लिए। और इंशाल्लाह हम पुरुमीद हैं कि हम असली वोट फॉर्म 45 वाले वोट से इंशाल्लाह चकज़ई साहब को सदर बनाएंगे। और इसमें हमारे तमाम इकाइयाँ, हमारे तमाम सूबों से हमारे MPA साहिबान, मरकज़ से, हर जगह से हमें इंशाल्लाह हमारे जमात से सपोर्ट मिलेगी। मैं दरख्वास्त करूँगा चकज़ई साहब से, उसके बाद चीफ विप साहब भी खड़े कि थोड़ा सा अपने ख्यालात का इज़हार कीजिए। मंजूर हो गए, कोई एतराज नहीं था, कोई फ्रिवलेस से एतराज़ जिस तरह होते रहते हैं, जाहिर है किसी न किसी को तो पाकिस्तान की यगानगत और इत्तेहाद से तकलीफ तो पहुंचेगी ना। अली मोहम्मद साहब काइंडली ये सादे मुफाहमत की सियासत जो इमरान खान साहब ने अभी शुरू की है वो 2018 में क्यों नहीं की, और जो लकाबात, जो अल्फाजात महमूद खान चकज़ई के बारे में असेंबली में इस्तेमाल करते रहे बानी PTI, क्या वो धुल गए? आपका सवाल हो गया जी। अगर हम इसी तरह दायरों में सफ़र करेंगे तो हम तो लड़ते रहेंगे, 25 करोड़ रुलते रहेंगे। आज इमरान खान ने, और मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ, पिछले 25-30 साल में जो सबसे बड़ा मजबूत मैसेज किसी भी बड़े सियासी लीडर ने अस्सीरी के दिनों में जंदान से दिया है, वो इमरान खान ने दिया। कि जब मैं और मेरे बड़े भाई जनाब आमिर डोगर साहब और हमारे इंतहाई मोहतरम सरदार लतीफ़ खोसा साहब, भाईजान आप की तवज्जो चाह रहा हूँ, जब हम जेल में जनाब इमरान खान साहब से मिलने गए भाई, तो उन्होंने 200 दिन की असीरी के बाद और बदन में गोलियां खाने के बाद और अपने घर पे जाती हमले होने के बाद और 1500 साल में हमेशा ज़िना जो है वो एक काबिल नफ़रत और काबिल ताज़ीर जुर्म होता था, निकाह में सज़ा पाने के बाद 1500 साल की तारीख में पहली बार किसी मुसलमान को निकाह करने पे सज़ा मिली है। इन सारी चीज़ों को बर्दाश्त करने के बाद और अपने बहुत से जवान खोने के